29 मार्च को 1857 को मंगल पांडे जी घर से निकल लेते हैं बहुत सारे लोगों के साथ और इधर की रिबेलियन को स्टार्ट कर देते हैं। तो रास्ते में ही इन्हें जनरल हंसिंग एंड लेफ्टिनेंट बो मिलते हैं। ये इसको समझाते हैं कि भाई कैसा नहीं था, उसमें कोडिंग नहीं है, अभी भी सेम चीज ही ऐसे बोल रहे हैं। बट फिर क्या करते हैं मंगल पांडे जी, क्या करते हैं कि वो उनकी गन लेकर उन दोनों को ही शूट कर देते हैं, दोनों को ही मार देते हैं। सो ब्रिटिश क्या करती है, एक जमींदार को ईश्वर प्रसाद को ड्यूटी देती है कि तुम्हें जाना है और जाके मंगल पांडे जी को अरेस्ट करना है। बट क्या होता है, ईश्वर प्रसाद जी ना तो मंगल पांडे जी को अरेस्ट करने जाते हैं, बट साथ में ही ये सपोर्ट करते हैं इन्हें इस रिवोल्ट में और इसके साथ हो जाते हैं। तो जब फिर इस चीज की खबर ब्रिटिश वालों को पता चलती है तो फिर क्या है, जो इस तरह जनरल ही थे ना, इसको भेजते हैं कि तुम अब क्या करो, ईश्वर और मंगल पांडे जी दोनों को साथ में तुम्हें अरेस्ट करके लाना है। तो क्या होता है, सेम डे ही जब ये 29 मार्च को पूरी चीज हो रही है, मंगल पांडे जी मतलब जब अरेस्ट करने आते हैं जनरल ईशी, तो मंगल पांडे जी खुद को घायल कर लेते हैं एंड अपने पर गोली चला देते हैं, अपने आप को घायल कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं जितने भी सूर्यवीर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई और हमें ऐसे करे, तो खुद को ही घायल कर लेते हैं, खुद को ही इधर शूट कर लेते हैं। सो फिर क्या होता है, एक ऐसा दिन आता है जो हमने नहीं सोचा होता। 8 अप्रैल 1857 को क्या होता है कि जो मंगल पांडे जी है ना, इनको कैपिटल पनिशमेंट दे दी जाती है। इसमें क्या होता है कि फांसी की सजा दे दी जाती है 8 अप्रैल को। कि देख लो ये रिवोल्ट कर रहे हैं सबके लिए कि ये चीज़ ना हो, फिर इनको फांसी दे दी जाती है। एंड कहाँ पे दी जाती है, एमपी में। तो इसके बाद देखो सुनाई तो जो ईश्वर प्रसाद जी है ना, इनको भी फांसी 8 अप्रैल को ही, पर इनको 29 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। अब ये हो रहा है कि जो एक इंसान आगे आके सबके लिए लड़ रहा है, तो पूरे इंडिया में बवाल मच जाता है, पूरा सैलाब बह जाता है कि अब सब क्या है, ब्रिटिश को अपोज कर रहे हैं, सारी जगह जितने भी स्पोइज हैं इनका जो अपोज करने का वो है बहुत बढ़ जाता है सिनेरियो की, सबको बहुत लार्ज स्केल पर अपोज करते हैं। अब यहाँ पर गुस्सा बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है कि ब्रिटिश वाले हद से ज़्यादा अपनी मनमानी करने लगे। तो अब हमने देखना पड़ेगा कि मेरठ है यही कि सेंटर होता है इस रिवोल्ट का, इधर ही क्यों सेंटर है इस रिवोल्ट का क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो देखो 4th बैटेलियन है। अब इसके बाद क्या होगा, जो 4th इन्फेंट्री बैटेलियन है यहाँ पे क्या होता है, सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इसमें जो देखा जाता है 99 स्पोइज इसमें प्रोटेस्ट करते हैं, इसमें से 85 स्पोइज को ये फांसी दे देते हैं। ये भी साथ में अब ये भी ऐसे हो गए हैं ब्रिटिश वाले की क्या हो रहा है, तो साथ में कोशिश करें इन चीज़ों को दबाने की। अब इसके बाद क्या होता है, ये चीज़ और होने के बाद सब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हो जाते हैं। फिर जो मेरठ के लीडर होते हैं कदम सिंह, ये अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर अब सोच रहे हैं कि अब हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश वाले बहुत सारे हैं, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक जगह मिलना पड़ेगा, वहाँ पे रिवोल्ट करना पड़ेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तो फिर इसके बाद क्या होता है, अलग अलग जगहों से आपको अलग अलग रूलर्स लीडर्स देखने को मिलेंगे जो आते हैं और इस प्रोटेस्ट में, इस रिवोल्ट में हिस्सा लेते हैं। प्लान बनाते हैं कि ना 30 मई 1857 को दिल्ली में जाएंगे, पर आपको पता है कुछ ना कुछ जो घर में होते हैं जो सारी बातें लीक हो जाती है। तो ऐसे होता है यहाँ पे कि कुछ लोग ब्रिटिश तक ये कहानी बात पहुंच जाती है, ब्रिटिश वालों तक ये बात पहुंच जाती है कि इस दिन प्लान करने वाले, इनको पता है कि ऐसा हो सकता है। तो कदम जी 30 मई को ना जाकर 10 मई को ही दिल्ली के लाल किले में पहुंच जाते हैं एंड 11 मई 1857 को इधर ये डिक्लेयर कर देते हैं रिबेलियन एंड फिर सीधे सब भागे जाते हैं। जो यहाँ पे मुगल एम्परर होते हैं बहादुर शाह जफर, इनके पास जाते हैं, इनको पूरा सिनेरियो बताते हैं कि ऐसे ऐसे गन्स में हमें फैक्ट देखने को मिला है। तो फिर ये इनको लीडर बना देते हैं और जो ब्रिटिश है इसके अगेंस्ट, बहादुर शाह जफर के अगेंस्ट वारंट को पास कर देती है एंड ये भाग के जो हिमालय टोंग है इसमें छुप जाते हैं। बट 12 मई 1857 को इसको उधर से अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में सारी जगह पर वापिस से अपना कंट्रोल को एस्टेब्लिश कर लेते हैं।